जय हिंद जय भारत। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को कैसे अमेरिका ने उठाया। देखिए, वेनेजुएला जो है बहुत ही पेट्रोल से संपन्न देश है और उसके पास बेशुमार पेट्रोल है। इतना पेट्रोल है कि पूरी दुनिया में उससे ज्यादा पेट्रोल किसी के पास नहीं है। लेकिन बस फर्क इतना है कि वेनेजुएला, जैसे ये मान लीजिए अमेरिका है तो ये वेनेजुएला है। वेनेजुएला का जो तेल है ना, वो ऑयल, वो जो है काफी गाढ़ा होता है। गाढ़ा का मतलब काफी मोटा होता है और उसमें जो है इम्प्योरिटी यानी अशुद्धियां बहुत होती हैं। और जाहिर सी बात है, जब अशुद्धियां होंगी तो उसको साफ करने में वक्त लगेगा। तो इसको साफ करने में यानी इसको प्यूरिफाइड करने में काफी वक्त लगता है और उसके लिए जो है लेटेस्ट मशीनरी चाहिए। और वेनेजुएला में मशीनरी जो है एकदम खराब हो चुकी थी वहां की। हालांकि मैं इस बात पे मैं ज्यादा गौर करूंगा और आपको बता दूं कि निकोलस मादुरो जो है थोड़ा करप्ट आदमी था। वो वहां की जनता का ध्यान बिल्कुल नहीं देता था। बस जो तेल निकलता था उसी से जो है निकाल के और बेच के, जो कि वो पैसा जो है वहां के डेवलपमेंट के लिए लगाना चाहिए वो लगाता नहीं था, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। लेकिन चूंकि देश तो अब उसका था, तो उसके देश में अब जाहिर सी बात है, पेट्रोल में अशुद्धियां बहुत थी। अब पेट्रोल को प्यूरिफाई करने के लिए काफी वक्त लगता था और मशीनरी लेटेस्ट चाहिए थी, पैसा ज्यादा लगता था। लेकिन उसके बावजूद जो है धीरे धीरे करके तेल निकाल रहा था। लेकिन अमेरिका, जो कि अमेरिका, देखिए मशीनरी वगैरह में अमेरिका बहुत आगे है और पेट्रोल वगैरह जो निकाला जाता है ना, उसका प्यूरिफिकेशन वगैरह ये सब अमेरिका के लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। और सऊदी वगैरह देख लीजिए, सऊदी है, कुवैत है, दुबई है, इन सब जगहों पर क्या अरबी निकालते हैं क्या? अरे वो बैठ के अय्याशी करते हैं कि निकालने वाले तो अमेरिका के होते हैं। तो अमेरिका ने बहुत पहले ही अल्टीमेटम दिया था, याद रखना। 2020 में ही ये निकोलस मादुरो को उठाना चाहता था। आप सोच लो, निकोलस मादुरो को ये 2020 में ही उठाना चाहता था अमेरिका। लेकिन आप जानते हो कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, इस वजह से इसको डिले किया गया। हालांकि मादुरो को बीच बीच में चेतावनी अमेरिका देता रहा और अमेरिका में भी इलेक्शन था, जानते हो, जो बाइडेन वगैरह आए। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप हुए, डोनाल्ड ट्रंप के बराक ओबामा के बाद डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन के बाद फिर दोबारा चुने गए डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ये बीच बीच में इसको चेतावनी देते थे, लेकिन उन चेतावनियों को दरकिनार करता गया। और उसके बाद ये सोचा कि अमेरिका खाली जो है बस गिदड़ भपकी दे रहा है और गिदड़ भपकी देने से कोई मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। अब मादुरो जो है यहाँ अय्याशी वाली जिंदगी अपनी जी रहे हैं, खूब मजे से ठाट से खूब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और यहाँ अमेरिका जो है एकदम गुस्से में आग बबला। उसके बाद जो है तैयार किया जाता है जेट को, यानी ऐसे ऐसे जेट की जो रडार तक में नहीं आते, B-35, यानी ये रडार में भी नहीं आता है। ऐसे ऐसे जो जहाज थे, जंगी जहाज, और वो जहाज को लेकर उड़ता है अलग अलग जगह से। ये देखिए, अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 50 स्टेट है, इसीलिए इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। 50 स्टार उसके झंडे में लगे होते हैं और ये अलग अलग देश के अलग अलग कोने से उड़ता है। कोई यहां से उड़ रहा है, कोई यहां से फ्लोरिडा से, तो कोई लास वेगास से, तो कोई कैलिफोर्निया से, तो कोई न्यूयॉर्क से, तो कोई पेंटागन से, तो कोई वाशिंगटन डीसी से, तो कोई जो है कहीं से उड़ा। मतलब ध्यान देना कि अलग अलग डलास से, कहीं कहीं, मतलब अलग अलग जगह से लोग उड़ा है। लेकिन पहुंचने की टाइमिंग थी वेनेजुएला पर, सबकी एक थी, यानी एक टाइम सेट कर दिया गया था कि इसी टाइम पर वेनेजुएला पर पहुंचना है। और सुनिए, कार्डिनल, देखिए नाम के, देखिए ये जो निकोलस मादुरो है ना, निकोलस मादुरो का उपसेनापति जो था, अब उपसेनापति जो था, इसका नाम जो है ये अमेरिका ने रख दिया कार्डिनल। अब ये इसका नाम कुछ और था, लेकिन अमेरिका ने इसका नाम कार्डिनल रखा और उपसेनापति को अमेरिका ने अपने साथ मिला लिया। देखिए अमेरिका की चालाकी यही होती है कि जो खासम खास किसी का होता है जिसके ऊपर अटैक करना है, जैसे सद्दाम हुसैन पर अटैक करने के लिए अमेरिका ने क्या किया था, कुर्दों को मिलाया था। अब कुर्द को मिलाने के बाद तब जाके उनको फांसी हुई, तब वो पकड़े गए। नहीं तो इतनी आसानी से कोई किसी देश में जाके किसी को पकड़ नहीं सकता दोस्त। तो जो निकोलस मादुरो का जो सबसे खासम खास था, उसको अमेरिका ने मिला लिया। बोला कि तुम्हें करोड़ों डॉलर दे देंगे, अमेरिका में तुम्हें बसा देंगे, बिजनेस करवा देंगे और बड़ी बड़ी पोस्ट दिलवा देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे, और ऐशो आराम की जिंदगी जीना, तुम मेरे साथ हो जाओ। अब भाई जाहिर सी बात है, किसी को अगर अरबों का लालच मिलेगा, रहन सहन सब मिलेगा, खान पान, रहने का बेहतरीन बंगला, गाड़ी फाड़ी सब मिलेगी और सब कुछ सारी जो जीवन से संबंधित जो चीजें चाहिए वो सब आपको मिल रही है, तो जाहिर सी बात है आप
एक बार ईमान डगमगाएगा, और कार्डिनल साहब का ईमान डगमगा गया और अमेरिका के साथ हो लिए। और जब अमेरिका के साथ हो लिए, वेनेजुएला का उप सेनापति ही हो गया, उपराष्ट्रपति ही हो गया, तो जाहिर सी बात है ये पूरी जानकारी अमेरिका को देना शुरू किया। कितने बजे मादुरो उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे खाना खाते हैं, कितने बजे नाश्ता करते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, कब ये रूम पर आते हैं, कब ये रूम पर नहीं आते, कब ये बाहर जाते हैं, कब ये अंदर आते हैं, सारी जानकारी A to Z कार्डिनल साहब ने अमेरिका को दे दिया। और अमेरिका जो है लगातार जानकारी लेता रहा, और इन सब जानकारी के आधार पर अमेरिका ने पूरी सेटिंग बनाया, और लगभग 200 जेट उड़े अलग अलग दिशा से, अलग अलग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अलग अलग जगहों से उड़े और सीधे पहुंचे वेनेजुएला। और वेनेजुएला पे जाके उनके बाकायदा, देखिए अगर किसी देश को तबाह करना है तो वहां के सैन्य अधिकारी, बड़े बड़े लोगों को आपको मिलाना पड़ेगा। तख्ता पलट देखिए ऐसा ही होता है। पाकिस्तान में तख्ता पलट क्यों होता है? क्योंकि वहां के सैन्य अधिकारी ही तख्ता पलट करते हैं। अब सैन्य, भाई जो सैनिक का अधिकारी होगा बड़ा बड़ा, उसी के हाथ में सारे हथियार वगैरह होंगे। भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में लाठी है वही ताकतवर माना जाएगा ना। पाकिस्तान में तख्ता पलट इसीलिए होता है सैन्य अधिकारी द्वारा, क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार होते हैं, सब कुछ उनके हाथ में होता है, कंट्रोल होता है पूरा। तो जाहिर सी बात है भाई, एक अब जैसे राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, सपोज दैट, तो प्रधानमंत्री थोड़ी ना हथियार चले जाएगा धक 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 धक। उसको क्या मालूम यार हथियार क्या होता है, ट्रिगर कहाँ होता है, कहाँ गोली लगती है। वो तो बस ये है कि देश को चला रहा है, देश के डेवलपमेंट में काम कर रहा है, बस चुनाव जीता, चुनाव में जनता ने उसको जिताया, उसके बाद जो है देश संभालने लगा। लेकिन मेन हथियार तो रहता है सैन्य अधिकारियों के पास। और सैन्य अधिकारी, भाई जाहिर सी बात है, अगर आपके पास मशीन गन है और हम निहत्ते हैं तो हम तो समर्पण करेंगे ही, तो जाहिर सी बात है। तो अब यहाँ पे वेनेजुएला में जो है यही किया गया कि वहां के सैन्य अधिकारी को, बड़े बड़े लोगों को मिला लिया गया, और अमेरिका ने बाकायदा लालच दिया हर चीज का, ऐशो आराम की हर एक चीज का लालच दिया। तो जो उपराष्ट्रपति था, कार्डिनल नाम रखा गया उसका, गुप्त नाम, उसको जो है पूरा मिला लिया गया, पूरी लोकेशन। और उसने, कार्डिनल ने क्या किया, अपने कुछ खास जो सैन्य अधिकारी थे उनको मिला लिया, उनको भी लालच दिया। भाई उनसे कहा गया ना कार्डिनल से कि आप अपने जो आपके जो विश्वस्त लोग हैं उनकी एक टीम बनाइए और इस तरीके से हमको लोकेशन देते रहिए। भाई अकेला आदमी थोड़ी ना हर जगह लोकेशन देगा। सपोज दैट अगर कहीं क्राइम होता है तो पुलिस को थोड़ी ना पता कि वहां क्राइम हो रहा है। भाई क्राइम हो गया, जब पता चला लोगों को, पुलिस को ही पता चलेगा। पुलिस भी तो एक इंसानी होते हैं ना, उसी प्रकार से ये भी तो एक इंसानी है। तो अलग अलग जगह पे गुप्तचर को सेट कर दिया। अब मादुरो जो है कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब ब्रेकफास्ट करते हैं, कब खाते हैं, कब पीते हैं, कब जाते हैं, कब मिलते हैं, कब मीटिंग करते हैं, कब लोगों से जो है सामना करते हैं, कब लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, स्पीच देते हैं, ये सारी जानकारी अमेरिका को मिलती चली गई। और उसी जानकारी के आधार पर अमेरिका ने तुरंत जो है जेट लोगों को तैयार किया और तुरंत अटैक करने के लिए बोला। और बाकायदा वेनेजुएला का जो मादुरो, जो राष्ट्रपति था निकोलस मादुरो, उसी के पूरे बंगले पे यानी महल के सामने उतारा गया और पूरा ऑपरेशन करने के बाद इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद ये अमेरिका जो है इनको ले जाया गया। और उसके बाद अमेरिका का ये कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का, कि मैं वेनेजुएला के लोगों की भलाई के लिए ये किया हूं। लेकिन वहां पर जाहिर सी बात है गृह युद्ध होना तय है। गृह युद्ध शुरू हो गया और गृह युद्ध हुआ तो अभी बहुत लोग मारे गए हैं। लेकिन हाँ, अमेरिका का कहना है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है और सब कुछ जो है हमारे नियंत्रण में है, और मैं जल्द से जल्द जो है वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति को, संकट को दूर कर दूंगा, और वहां पर पेट्रोल वगैरह जैसे निकलता है सेम एज इट इज वैसे निकलेगा, और वहां पर जो है राष्ट्रपति दूसरा नियुक्त होगा।